नमस्कार दोस्तों। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा हो और आपने जो जितनी तैयारी की है, जितनी मेहनत की है, आई होप उसी में से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरे क्वेश्चन उसी में से आए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेज का बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। है ना? 90 मिनट में 100 प्रश्न आपको करने हैं और वो भी ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट भरने का सही तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, उन सब का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको पता है वो भले ही नहीं देखना इस वीडियो को, है ना? देखो, सबसे मेन बात है आपको, सबसे मेन बात, ये स्लाइड मेरा लेने का मतलब ये है, 10:30 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा। 1 घंटे पहले ही आपका गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:30 पर आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 9:30 पे। तो आपको भाई 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ही पहुंच जाना है वहां। वहां बैठ करके अपना मोबाइल खोल के और मैराथन देखते रहना। उसके बाद, है ना, जिनसे आप पढ़े हो, जिन टीचर से, मैराथन क्लास देखते रहना। फिर लगभग 9:15 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास जैसे एंट्री शुरू हो जाती है, उसके आसपास अपना मोबाइल जमा करा देना। वहीं जमा करने के लिए खिड़की रहती है, जमा करा देना और अंदर चले जाना। ठीक है, बेस्ट तरीका यही है। ये नहीं कि तुम 9:30 बजे फिक्स वहां पहुंचो और 9:31 या 32 मिनट हो गई, उन्होंने गेट बंद कर दिया, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट के अंदर जिनका एग्जाम है, वो 2 बजे से पहले ही पहुंच जाना, यानी 12:30 1 बजे आप पहुंच जाना वहां। इस तरीके से आप 2 बजे को लेकर नहीं चलना कि भाई 3 बजे हमारा एग्जाम है, 2 बजे पहुंच जाएंगे। ये सोच के चलना हमें 12:30 बजे 1 बजे पहुंचना है। ठीक है, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें पहले ही बता दिया था कि जिन बच्चों का एग्जाम है, एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर पर, मतलब वहां, क्योंकि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, एग्जाम सेंटर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां उस शहर के अंदर आप एक दिन पहले पहुंच जाए, आराम से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे। अब बात होती है कि आपको लेके क्या क्या जाना है। अपना एडमिट कार्ड ले जाना। ठीक है, इतना बड़ा ये ले जाने वाला हुआ मत बनाना इसको, आधा तो टेंशन इसी में रहते हो आप। तो एडमिट कार्ड अब प्रिंट आउट निकलवा लेना, निकलवा लिया होगा आपने, है ना? पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले जाना। यदि जो जिस समय आपने फॉर्म डाला था वो वाले फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी फोटो ले जाना। कोई भी फोटो ले जाना, साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोटो आपको देख रहे हैं और फोटो को देख रहे हैं, उसमें आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो, तो उतनी ज्यादा एडिटिंग वाला फोटो भी ना हो, है ना? और फिर कोई भी वैलिड आईडी लेके जाना है आपको। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, है आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, आधार कार्ड। बाकी कोई भी वैलिड आईडी हो चलेगा। ब्लैक बॉल पेन, एक ओएमआर सीट भरने के लिए अलग से पेन आता है, वही ले लेना। ठीक है, ओएमआर पेन बोलते हैं उसको, जिसकी जो नोक है वो काफी मोटी होती है। ब्लैक पेन लेके जाना। क्यों ब्लैक पेन ही क्यों मांग रहे हैं उन्होंने, क्यों लिखा हुआ है इसमें? क्यों कुछ बच्चे हैं जो परमानेंट मार्कर ले जाते हैं भाई, स्केच ले जाते हैं कि फटाफट बढ़ जाए, लेकिन नहीं, ब्लैक बॉल पेन ही आपको लेकर जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आप। दो ले जाना, 2 पेन ले जाना, क्योंकि बाई चांस एक बंद हो जाता है तो दूसरे से आप बढ़ सको। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि लगभग सब बच्चों को जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, वो तो पता ही है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 100 क्वेश्चन करने 90 मिनट में, कैसे अटेम्प्ट करें, वो भी ओएमआर सीट पे। क्योंकि ओएमआर सीट पर समय लग जाता है। ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उसमें तो क्वेश्चन पढ़ा, आता है, टिक किया, आगे बढ़ गए, है ना? लेकिन ओएमआर सीट पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर गोले भी बनने। तो देखो, इसमें सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपका सब्जेक्ट मजबूत है, यानी हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, मान लो हिंदी हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, सबसे पहले हिंदी वाले क्वेश्चनों को उठा लेना। हिंदी वाले क्वेश्चनों को उठा लेना और क्या करना, जैसे हिंदी वाले क्वेश्चन उठाए, पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन आपको पता है कि इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही है, बी सही है। बी जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उस पर जैसे टिक किया आपने, ये टिक कर दिया, और जो ओएमआर सीट है वहां उसी समय क्या करते चलना, एक छोटी सी बिंदी से टिक लगाते चलना, ऐसे करके। ठीक है, पेन से। दूसरा पढ़ा, उसका कोई भी ऑप्शन सही है, उसको टिक कर दो यहाँ, किस पे, ओएमआर सीट पे। फिर क्या है, आपको टाइम यहाँ बचत होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन है उनको नहीं देखना पड़ेगा, क्वेश्चन वाले उसको, बुकलेट को, और ओएमआर सीट को नहीं देखना पड़ेगा। फिर जब आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के हो जाते हैं, फिर उसको ऐसे नहीं रहना, उनको फिल कर देना उसी समय, फटाफट। जैसे इसका डी था, आपको उसमें नहीं देखना पड़ेगा। यदि
बहुत छोटा लगाया, आपको ये लग रहा है कि इसमें आपने जैसे निशान लगाया बहुत छोटा था, आपको दिख नहीं रहा है ना, तो अपना इसमें देख लेना क्वेश्चन बुकलेट में। तो नहीं तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपने निशान लगाया है, उन्हीं को फटाफट 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 काले कर देना, पूरे कंप्लीट। पहले 2500 क्वेश्चनों को इनको ओएमआर सीट पर पूरा भर देना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जीएस उठा लेना। जीएस, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश को कर लेना। ठीक है, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो अच्छे इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आएगा। तो पहले इंग्लिश को उठा लेना, फिर इंग्लिश ऐसे ही करना, मतलब 25 क्वेश्चनों को ऐसे टिक टिक लगाते चलना। जैसे ही टिक लगाते चलोगे आप, लगाते चलोगे उसको फिर पढ़ते चलना, पढ़ लेना 25 क्वेश्चन होते ही। इंग्लिश खत्म, हिंदी खत्म। ठीक है, दोनों। फिर जीएस उठाना, मैथ लेना सबसे बाद में। टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, जो क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहा है उसमें ज्यादा ये नहीं कि मान लो आपने शुरुआत कर दी पहले से ही, आपने हिंदी से भाई हिंदी से शुरुआत की, पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते जाना, आगे आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। जो नहीं आ रहा है उसको वहीं छोड़ देना, आगे करते जाना। अब जब लास्ट में जब आपने मैथ भी कर लिया, सब कर लिया, जो क्वेश्चन आपके छूट गए, मान लो 20 क्वेश्चन छूट गए या 25 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। छोड़ के किसी को नहीं आना है। ठीक है, चाहे गलत करना चाहे सही करना, जो नहीं आ रहे हैं लास्ट में उनको, जो 20 क्वेश्चन छूट गए तो 20 को भर देना। ठीक है, 20 को भर देना। और जो ऑप्शन, पहले तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके नजदीक जाने की कोशिश करना। नजदीक जाने की कोशिश मतलब उसको एलिमिनेट कर करके करना कि भाई ये ऑप्शन ए बी सी डी, तो ये डी क्वेश्चन, जी डी वाला ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ए वाला ऑप्शन ये हो नहीं सकता, इन दो में से एक है। इस तरीके से आप करोगे तो ज्यादातर सही रहने का के चांसेस रहते हैं। मतलब जब ये पता चल जाता है इन दो ऑप्शनों में से एक आंसर सही है, तो उसमें से फिर आप टिक करते हो, तो वो ज्यादातर सही निकल जाता है। तो उस इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन नहीं हुए तो उनको इस तरीके से करना है, लेकिन 100 में से 100 क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। बाकी ओएमआर सीट को जब आप जो खाना भरते हो, देखो मैंने ये इसलिए लिए स्लाइड, पूरा कंप्लीट इस तरीके से भरना है। ठीक है, पूरा गोले को, ये नहीं आधा अधूरा छोड़ दो और आपका वो फिर काउंट ही ना हो क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट भरना है। और ये भी नहीं तुम उसी को काला करने के लिए लगे रहो, बस पूरा कंप्लीट भर गया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे करते रहो। और देखो जो मैं बता रहा था आपको, टिक करते जाना। जैसे मान लो ये मेरा कर्सर है, ठीक है, ये कर्सर है, तो इस तरीके से करते जाना, दिख रहा है ना ये, इस तरीके से करते जाना, आगे बढ़ते जाना एक एक पर। ध्यान देना ऐसा नहीं हो क्वेश्चन आप पर आ रहा है, आप ओएमआर सीट में भर रहे हो, वो गलत फिल कर रहे हो, पूरा नीचे तक गलत होता जाता है फिर। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ते जाना, ओएमआर सीट में देखना हाँ यही क्वेश्चन है, और सीधा पेन की जो टिप होती है उससे ऐसे लगा करके आगे बढ़ते जाना। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, 25 क्वेश्चनों को बिल्कुल ओएमआर सीट को भर दो। ठीक है, इतना ही बताना था। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, बढ़िया एग्जाम होगा, पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, वो जब चेक वगैरह करते हैं तभी घबराने लग जाते हैं। तो कंप्लीट एग्जाम देना, बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक, इतना ही बताना था।